सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ब्लॉगिंग से आप करोड़पति कैसे बन सकते हो? क्या गूगल वेब स्टोरीज बनाने से आप करोड़पति बन सकते हैं? क्या हिंदी में ब्लॉग बनाने से आप करोड़पति बनेंगे? या फिर आपको इंग्लिश में कोई माइक्रो निश का ब्लॉग बनाना पड़ेगा, उससे आप करोड़पति बनेंगे? या फिर ये सब छोड़ दे, अगर मैं ब्लॉगिंग से एफिलिएट मार्केटिंग करूं तो क्या मैं करोड़पति बन सकता हूं? या फिर मुझे आज यूट्यूब चैनल चालू करना चाहिए जिससे हो सकता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं? ऐसे जितने भी आपके दिमाग में सवाल है, उन सवालों के जवाब मैं आज आपको देने वाला हूं, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं वो 4 चीजें जो आपको ब्लॉगिंग में करोड़पति बना सकती है अगर आप उसको डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये पूरा डेटा मैं एनालिसिस के साथ में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, सो वीडियो के अंत तक बने रहना। लेकिन गाइज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो मेरा नाम है कीर्तिश व्यास फ्रॉम bloggingos.com और इस चैनल पे ऐसी हम ब्लॉगिंग की प्रीमियम टिप्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते हैं विद जस्ट मिनिमम फीस, और वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो उतना तो बनता है जो डेफिनेटली आप कर चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं, वो क्या है और किस तरीके से आप ब्लॉगिंग से करोड़पति बन सकते हैं। हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहली चीज, करोड़पति बनने से पहले आपको लर्निंग पे फोकस करना जरूरी है, और इसकी बेसिक लर्निंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिल जाएगी अगर आप bloggingos.com पे आकर के यहाँ पे 9 डेज फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में एनरोल करेंगे। सो इसे मत मिस कीजिएगा, यह है आपका पहला स्टेप। लेकिन इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको यह समझना कि जब आप ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है जिससे फ्यूचर में आप कभी भी रिग्रेट ना करेंगे अगर रियली में आपको ब्लॉगिंग से ज्यादा पैसा बनाना है। चलिए शुरू करते हैं, वो पॉइंटर्स क्या है। तो यहां पे मैंने ऑलरेडी वो 4 पॉइंटर्स को लिस्ट डाउन करके रखा है और मैं एक एक पॉइंटर्स को डिटेल में डिस्कस करूंगा वो क्या है जो आपको ध्यान रखना अगर रियली में आपको ब्लॉगिंग में करोड़पति बनना है। नंबर 1 वो है आपको इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट करना है, और ये सबसे की पॉइंटर्स है। उसका रीजन, यहां पर हम हर एक पॉइंटर्स के अंदर दो चीजें डिस्कस करेंगे कि अगर आपको इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट करना है तो क्या आपको करना है और क्यों ये करना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी तो आप समझ पाएंगे कि आप करोड़पति कैसे बनेंगे। सबसे पहले इसको कैसे करना है, तो सबसे पहले जब भी आप ब्लॉग चालू करें, सबसे पहले हो सके तो आप आपका ब्लॉग इंग्लिश लैंग्वेज में चालू कीजिए। इसका रीजन क्या है वो ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डू नॉट इग्नोर इट। तो सबसे पहले आपको ब्लॉग इंग्लिश में बनाना पड़ेगा ताकि आप वर्ल्ड वाइड ऑडियंस और ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कर सकें। और दूसरा, कोई एरी गैरी किसी भी जनरल कैटेगरी में आपको ब्लॉग नहीं बनाना है, आपको एक स्पेसिफिक नीश को चूज करना और उसके अंदर आपके ब्लॉग को डिजाइन करना है, राइट। और अगर ये आपने कर लिया दैट मींस कि आपका बाकी का काम बहुत इजी हो जाता है। तो ये तो है किस लैंग्वेज में ब्लॉग बनाना है, और नंबर 2 चीज, कौन सी स्पेसिफिक नीश के अंदर आपको ब्लॉग बनाना है, ये आपको फिगर आउट करना है, जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस है और 9 डेज के फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में आपको ये डेफिनेटली मिल जाएगा। अभी बारी आ गई ये कैसे करना है। तो ये 2 कैटेगरी से जिससे आप इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, जो हमने इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में भी डिस्कस किया था। लेकिन अभी नेक्स्ट तीसरा सवाल आता है, ऐसा क्यों करना है, ये 2 चीजें करने से क्या होगा। सबसे पहली चीज, आपकी साइट पे लो ट्रैफिक पे भी आपको हायर एड रेवेन्यू मिलेगा। अगर 1000 विजिटर्स आएंगे आपकी साइट पे मिनिमम 15 से $20 तक की अर्निंग कर पाएंगे। इमेजिन कीजिए आपकी साइट पे एक दिन के अंदर $10,000 आता है, आप इजीली $150 से $200 तक की अर्निंग पर डे कर पाएंगे। लाइकवाइज जितना ट्रैफिक उतना रेवेन्यू, लेकिन कहीं ज्यादा रेवेन्यू। और दूसरी चीज, अगर आप ब्लॉग के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो इट इज ऑब्वियस कि आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं जो हाईली रेटेड प्रोडक्ट्स है जिसपे कमीशन रेट्स ज्यादा होती है। एग्जांपल के लिए, अगर किसी ब्लॉग पे जाएंगे, वहां पे कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है इसकी खुद की कॉस्टिंग $50 है, $100 है, आपका कमीशन मार्जिन 50 से 60% भी होगा, तब भी एवरेज सिंगल सेल पे आप $25 से $30 कर पाएंगे। और कौन बंदा है जो इस टाइप के एफिलिएट प्रोडक्ट्स को परचेस करेगा? ऑब्वियसली जिसकी स्पेंडिंग पावर ज्यादा, और वो किन लोगों के पास है? स्पेसिफिकली दोस पीपल जो टियर 1 कंट्री से आते हैं, ना कि इंडिया से। तो ये की पॉइंटर से जो आपको ध्यान रखना है वो है इंटरनेशनल ऑडियंस को आपको टारगेट करना है, जो आप सिंपली आपके कंटेंट को स्पेसिफिक कैटेगरी में डायरेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जब भी ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसमें रिजल्ट दिख जाएंगे। दैट इज नंबर 1। तो अगर आपके डाउट क्लियर है, लेट्स गो टू द नंबर 2 पॉइंट, और वो गाइस, आपको डिफरेंट ट्रैफिक के सोर्सेस को क्रिएट करना है। और वो आप कैसे कर सकते हैं? एग्जांपल के लिए, आप कोरा पे पोस्टिंग करना चालू कीजिए। यहां पे वर्ल्ड वाइड ऑडियंस का अटेंशन आता है और ये एक डिफरेंट मेजर ट्रैफिक का सोर्स है। दूसरा, आपको खुद की ईमेल लिस्ट बनाना चालू करना होगा, ताकि नो मैटर कि आप क्या कर रहे हैं, आप इंस्टेंटली ईमेल ड्राइव करके आपके किसी भी प्रोडक्ट और पेजेस को आप प्रमोट कर सकते हैं। नंबर 3, आप पिंटरेस्ट पे पिन्स बनाना चालू कीजिए ताकि आप टियर 1 कंट्री से आपकी साइट पे ट्रैफिक ड्राइव कर सकें। और नंबर 4, आपको यूट्यूब चैनल चालू करना है जो आपके लिए गूगल का ही एक दूसरा सोर्स है जो अल्टीमेटली आप यूज कर पाएंगे आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए।
लेकिन इन सब पे काम क्यों करें? ऐसा क्या होगा अगर हमें मल्टीपल ट्रैफिक के सोर्स को क्यों क्रिएट करना है, जो कि काम हम सिंपली गूगल एसईओ से कर सकते हैं? तो इसका एग्जांपल है गाइस, आपको डिपेंडेंसी कम करना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे। अगर आप गूगल एसईओ पे रिलायड होंगे, एवरी सिंगल डे गूगल कोई ना कोई रोल आउट पुश करता है, कभी पेंडा अपडेट, कभी पेंगुइन अपडेट, कभी हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, तो कभी प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट। और ये टाइम टू टाइम आपके लिए चैलेंजेस बना रहेगा और किसी टाइम ऐसा भी आएगा जहां गूगल हो सकता है आपकी साइट को ब्लैकलिस्ट कर दे। दैट मींस कि आपके रेवेन्यू के सोर्सेज जीरो हो गए। तो ये मेजर रीजन है क्यों आपको अलग अलग ट्रैफिक के सोर्सेज को क्रिएट करना है। वेल, अगर आपको नहीं पता तो ऐसे 11 डिफरेंट ट्रैफिक के सोर्सेज के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल वीडियो चैनल पे बता चुके हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर जाके देखिए। और दूसरी चीज, ये आपको एक कंसिस्टेंट लाइफ टाइम ट्रैफिक देगा अगर आप अदर देन गूगल एसईओ पे रिलायड हैं, राइट? मतलब अगर आप इनमें से किसी भी सिस्टम को यूज करते हैं तो ट्रैफिक आपके कंट्रोल में है, ना कि गूगल के कंट्रोल में। और ये की है, विदाउट ट्रैफिक आप कुछ भी नहीं हो, राइट? तो आपको डेफिनेटली एसईओ करना है, जो आप ऑलरेडी एसईओ के पार्ट में कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको ट्रैफिक के सोर्सेस को डाइवर्स करना पड़ेगा। जितने भी ब्लॉगर्स आपने देखे हैं, मोस्टली वो लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो कोरा पे पोस्टिंग करते हैं, उनकी खुद की ईमेल लिस्ट बनी हुई है। क्यों? ताकि वो कंसिस्टेंटली ट्रैफिक ड्राइव कर सके। कल को गूगल का कोई सा भी अपडेट आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गूगल क्या कर रहा है। हमारा गोल है कहीं ना कहीं से ट्रैफिक को डाइवर्स करके लाना, क्योंकि जो गूगल करने वाला है वो सबके साथ करने वाला है, आपके साथ नहीं। लेकिन आप फुली उस पर रिलायड हो गया, दैट मींस यू विल लूज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको ट्रैफिक के सोर्सेज जनरेट करना है, दैट इज नंबर 2। होपफुली आपको क्लियर हो गया। इससे गाइस निकल के आता है नंबर 3 पॉइंट, वो है आपके ब्लॉग को आपको 5 से ज्यादा तरीके से मोनेटाइज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनको कैसे करना है? करने के लिए गाइस आप यहां पर 3 चीजें यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल एडसेंस पर रिलायड नहीं रहना है। इंस्टेड कि आपको 10 से 11 डिफरेंट अल्टरनेटिव मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए थे, उन सारे एडसेंस के अल्टरनेटिव पे जाकर के अप्लाई करके आपके ब्लॉग को अप्रूव करके रखना है। इससे फर्क नहीं पड़ता आप उनकी एड दिखाए नहीं दिखाए, लेकिन अगर आपको एड रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको डिफरेंट एडवर्टाइजिंग नेटवर्क से अप्रूव करवा के रखना है, ताकि गूगल एडसेंस अप्रूवल दे या ना दे, अगर दे भी सही तो भी बहुत सारे ऐसे प्रीमियम एड नेटवर्क है जहां से आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं विद सेम ट्रैफिक, राइट? तो आपको दूसरे एडवर्टाइजिंग नेटवर्क से अप्रूव करवा के रखना है। नंबर 2, डायरेक्टली कुछ एफिलिएट प्रोडक्ट्स के रिव्यूज लिखो। अगर आप blogginghost.com पे जाएंगे तो आपको दिखेगा मैं कुछ डायरेक्ट प्रोडक्ट के रिव्यूज करता हूं। दिस होस्टिंग प्रोडक्ट रिव्यू, दैट होस्टिंग प्रोडक्ट रिव्यू, इस थीम का डायरेक्ट रिव्यू। लाइकवाइज आपको आपके ब्लॉग पे डायरेक्ट कुछ प्रोडक्ट के रिव्यूज लिख के रखने हैं, जो आपको डायरेक्टली ट्रैफिक देना कि इनडायरेक्टली उसको मर्ज करना है। और नंबर 3, नो मैटर आप किस कैटेगरी और किस नीश में काम करते हैं, आप Amazon एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करके रखें, क्योंकि कुछ नहीं हुआ तो ये आपके लिए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्यूचर में जनरेट करेगा। और Amazon एफिलिएट प्रोग्राम ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट को ऑफर करता है, तो आप उसमें से कोई भी प्रोडक्ट को आपके कंटेंट के अंदर मर्ज करके वहां से एफिलिएट कमीशन जनरेट कर सकते हैं, राइट? अभी ये सब चीजें करनी क्यों है? क्यों हमें 5 से ज्यादा डिफरेंट मोनेटाइजेशन टेक्निक को यूज करना है? तो गाइस ये आ जाता है सबसे पहले चीज, ये आपके सेम ट्रैफिक पे अर्निंग को मल्टीप्लाई कर देगा। अगर आपने अपने ब्लॉग पे मल्टीपल एडवर्टाइजिंग नेटवर्क को यूज कर रखा है या फिर प्रीमियम एड नेटवर्क को यूज कर रखा है, ऑब्वियसली आपका एड रेवेन्यू जनरेट ज्यादा होगा। अगर आप वहां पे एफिलिएट प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपको एफिलिएट कमीशन ज्यादा जनरेट होगा। तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये आपकी अर्निंग को डबल कर देगा। और नंबर 2, आपकी ट्रैफिक पे, आपकी हायर ट्रैफिक पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि बेसिक स्टैंडर्ड में क्या होता है, आपको ज्यादा पैसा कमाना है, मतलब ब्लॉग पे ज्यादा ट्रैफिक ड्राइव करना है। अगर आप नहीं कर पाते तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने आपके खुद के ब्लॉग को इन डिफरेंट वेज से मोनेटाइज करके रख दिया, दैट मींस कि अभी आपको ज्यादा ट्रैफिक की जरूरत नहीं है, बल्कि लेस और कंसिस्टेंट ट्रैफिक से भी आप ज्यादा पैसा बनाएंगे। और ये रीजन है क्यों आपके ब्लॉग को आपको 5 से ज्यादा तरीके से मोनेटाइज करके रखना है, राइट? अभी से गाइस निकल के आता है नंबर 4 पॉइंट, जो कि किलर पॉइंट है। हर एक ब्लॉगर को ये करना चाहिए, और गाइस वो है आपको एक ट्रायलॉजी बिल्ड करनी है। ट्रायलॉजी का मतलब क्या? आपको इतना डेडली कॉम्बिनेशन बनाना है जहां पर आप ब्लॉग, यूट्यूब और एफिलिएट मार्केटिंग को इंटीग्रेट कर सकें। वेल, ये एक बहुत ही डिटेल स्टडी है, ये एक बहुत ही डिटेल लर्निंग है। एग्जांपल के लिए अगर आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ ट्रायलॉजी, जैसे मैं बोलता हूं सुप्रीम ट्रायलॉजी। और इस ट्रायलॉजी के अंदर कैसे ब्लॉग, यूट्यूब और एफिलिएट मार्केटिंग को इंटीग्रेट किया ताकि आपको कंसिस्टेंट ट्रैफिक मिले,
कंसिस्टेंट अर्निंग मिले और लाइफ लॉन्ग करोड़पति बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये ट्रायोलॉजी क्या है, इस ट्रायोलॉजी को किस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा जो मेरा एक फ्री का वेबिनार है, जो 2 घंटे का वेबिनार है। और इस वेबिनार में अब तक 16,000 से ज्यादा स्टूडेंट एनरोल कर चुके हैं। आपको यहां पे समझ में आएगा वो ट्रायोलॉजी मैंने कैसे इंप्लीमेंट की, जिसको आप एज इट इज रिप्लिकेट कर सकते हैं अगर आप रियल मायने में करोड़पति बनना चाहते हैं। तो होपफुली गाइस ये 4 पॉइंटर्स है जिस पे आपको काम करना है, और इन चारों में मैं समझता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये समझ लिया दैट मींस कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उस वेबिनार को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जो भी फ्री टाइम मिले 90 मिनट के सेशन में आपको डिटेल लर्निंग मिलेगा। तो रियल मायने में अगर आपको करोड़पति बनना है तो मेरा हाईली रिकमेंडेशन है आप इन 4 पैरामीटर्स को फुलफिल कीजिए। लेट शेयर योर व्यू इन द कमेंट बॉक्स। आप क्या सोचते हैं, क्या सही में ब्लॉगिंग से करोड़पति बना जा सकता है, नहीं सकता है? ओके, तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर ऐसे धमाकेदार वीडियोस फ्यूचर में भी आते रहेंगे, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।